हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में और काफी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाई गई है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए तो क्विकली रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर का। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है कर्नाटक में, और उत्तर प्रदेश राज्य ने विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया है महाराजगंज में। भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच में त्रिपुरा में कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन किया गया। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए डेविड वार्नर, और ये विराट कोहली, शिखर धवन के बाद ये तीसरे खिलाड़ी हैं 6000 रन क्रॉस करने वाले। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है CR राव ने। और वहीं प्रियांशु राजावत जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑरलियंस मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यूएई ने अभी रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए SAT-6U नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा की, वहां पर वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में अभी हाल में भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है बेस्ट प्रोडक्शन पुरस्कार से। भारत ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन की सहायता राशि दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 अप्रैल को, नेशनल सेफ मदरहुड डे। ये क्यों मनाया जाता है? जिससे जो माताएं जो जन्म देती हैं बच्चों को, तो जब जन्म देती हैं तो ऐसे समय में कई बार क्या होता है, माता की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे माताओं की मृत्यु को रोकने के लिए, यानी कि जन्म के दौरान, प्रसव के दौरान मातृत्व की मृत्यु दर को कम करने के लिए और साथ ही साथ में इनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 2003 में इसकी शुरुआत करी गई थी भारत सरकार के द्वारा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। इस अभियान की शुरुआत व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा की गई थी। अब अप्रैल महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस, और 1 अप्रैल को ही आरबीआई स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए, डेवलपमेंट और पीस के लिए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। थीम सबकी यहाँ पर लिखी गई है, इनको आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। साथ ही साथ में एक और निर्णय लिया गया है, यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, द हिंदू का है, इलेक्शन कमीशन ग्रांट नेशनल पार्टी स्टेटस टू आप। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, विड्रॉ नेशनल टैग ऑफ तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और एनसीपी। साथ ही साथ एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। ठीक है, मतलब एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और 3 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हटाया गया है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे है, हटाया कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। तो इसको सब कुछ हम लोग जानेंगे अभी। देखो 10 अप्रैल 2023 को ये निर्णय आया, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का टैग दे दिया गया है। अब ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में इसके चुनावी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये दिया गया है। और वहीं तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, टीएमसी, उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। क्लियर है? अभी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं? तो केवल 6 पार्टियां अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त की हुई हैं, जिनमें है बीजेपी, जो कि ये बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, मतलब इतना बड़ा इकोसिस्टम किसी भी पार्टी में नहीं है दुनिया में। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसे कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका फुल फॉर्म होता है। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी यानी आप। ठीक है, तो ये 6 पार्टियां जो हैं, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी वर्तमान में प्राप्त है। अब बात आती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कैसे। तो देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा बताए गए हैं। जैसे अगर कोई दल, कोई भी पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, प्रादेशिक दल का या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा प्राप्त करता है,
तब उसे दिया जा सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। या फिर अगर कोई पार्टी है जो 3 अलग अलग राज्यों को मिला करके लोकसभा में 2% सीटें जीतती है, 2% सीटें मतलब कम से कम 11 सीटें होनी चाहिए, लेकिन ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ही ना हो, तीनों अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ठीक है, कितना कितना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 3 राज्यों से अलग अलग ये सीटें हों और कम से कम 11 सीटें हों, लोकसभा में 2% सीटें ये हो रही हों, तो फिर भी उसे मिल सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब तीसरी या क्या है कि तीसरा इन तीनों में से कोई एक, या लिखा गया है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लेती है, मतलब जीतना जरूरी नहीं है, अगर 6% वोट भी हासिल कर ले और 4 लोकसभा सीट भी आ जाए इसके पास, तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ होने के बाद अंत में चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही डिसाइड करेगा कि किसको देना चाहिए किसको नहीं। क्राइटेरिया पूरा करने के बाद भी ये चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा कि नेशनल पार्टी का दर्जा देना चाहिए कि नहीं। अमूमन होता है कि दे दिया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में जारी सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में मुंबई किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जारी की गई। इसमें 19 शहर शामिल किए गए और इंटरेस्टिंग बात यह है 19 शहरों में 19वां शहर कौन सा है? मुंबई। और ये भारत का इकलौता शहर हुआ इस लिस्ट में जारी होने वाला, शामिल होने वाला। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देख पाओगे, मुंबई एमंग 19 सिटीज विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स द ओनली वन फ्रॉम इंडिया। केवल एक ही ये भारतीय शहर है जो इसमें शामिल है। टाइम आउट जो कि लंदन का एक वॉचडॉग है, इसने ये लिस्ट जारी की है सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले शहरों की। बर्लिन को इसने रखा है टॉप पर, सेकंड पर प्राग रखा है जो कि चेक गणराज्य का है, थर्ड पर टोक्यो को रखा है, 18वें पर है बीजिंग, 18वें पर बीजिंग है चीन वाला, और 19वें पर इसने मुंबई को रखा है। क्लियर? अगला, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओसेन एशिया का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में डी गुकेश ने यह खिताब जीता है, विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और ओसेन एशिया का। डी गुकेश आप सबको पता है भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये, तो इन्होंने अभी हाल ही में ये अवार्ड जीत दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है टाइम ऑफ इंडिया का, इंडियन ग्रैंड मास्टर गुकेश विन द टाइटल एंड एट द वर्ल्ड चेस एमेंगडोन एशिया एंड ओसनिया इवेंट। ओके, तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव को हरा करके ये हासिल की है उपलब्धि। ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, साथ ही साथ अभी एशियाई शतरंज महासंघ ने इनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, शतरंज ओलंपियाड हुआ था, अंतरराष्ट्रीय शतरंज शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ओलंपियाड, और उसी के बाद से इनको सम्मानित किया गया था उसी के लिए। ठीक है, उसी में परफॉर्मेंस को देखते हुए शतरंज ओलंपियाड कहां पर हुआ था? ये 44वां था। कहां पर हुआ था ये हुआ था चेन्नई में। याद रखना, भारत पहली बार मेजबानी किया था और पहली बार इसमें मसाल रिले भी जलाई गई थी। ठीक है, और अभी तक शतरंज ओलंपियाड में मसाल रिले नहीं हुआ करता था, पहली बार यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो चेन्नई में ये आयोजित हुआ, ध्यान रखना। भारत तीसरे स्थान पर था, फर्स्ट वाला पुरस्कार ले गया उज्बेकिस्तान जो था ये फर्स्ट प्राइज ले गया। अगला, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला? तो अभी हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने एक और रिपोर्ट जारी करके बताया कि दुनिया के सबसे कम आजाद वाले देश में तिब्बत है शीर्ष पर। ठीक है, इसने दुनिया के टॉप 3 सबसे कम आजाद देशों के बारे में बताया है। फ्रीडम हाउस ये एक इंडेक्स जारी करता है जो सूचकांक वगैरह जारी करता है, और रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023। ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि दक्षिण सूडान, सीरिया और तिब्बत ये दुनिया के सबसे कम मुक्त देश हैं, मतलब कम आजाद देश हैं। इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी और देश का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। जैसे आप देख लो तिब्बत ही 1959 में चाइना इस पर कब्जा किया और तब से चाइना इसे अपना क्षेत्र मानता है। हालांकि देखो यहाँ पर तिब्बत अभी भी जिक्र हो रहा है, मतलब तिब्बत को अलग देश माना जा रहा है, जबकि एक्चुअल में एग्जिस्ट है नहीं ये। 1969 में ही चाइना ने 59 में ही चाइना ने कब्जा कर लिया था, 1959 में ही, और 1962 में चाइना ने इंडिया पर भी अटैक कर दिया था। ठीक है, जिसके बाद से सियाचिन वगैरह जो है ये भारत के हाथ से निकल गया था।
तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स में ये बात बताई गई है। तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद देश है। आगे, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेटेरियन स्पोर्ट्स, इसका विश्व कप होने वाला है, तो फाइनल 2024 की मेजबानी का झंडा किस देश को दिया गया? तो ये मिल गया है दोस्तों सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरब अब इसका विश्व कप का फाइनल करेगा आयोजित, ठीक है, किसका? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेटेरियन स्पोर्ट्स का। ये कौन सा स्पोर्ट होता है जी? ये वही स्पोर्ट है जो आप फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना, सो जिपिंग, घोड़ों घुड़सवारों वाला, जो घुड़सवारों वाला होता है वो यही वाला है, ठीक है। तो अब देखो सऊदी अरब वगैरह में वहां पर तो होता है अक्सर। फिलहाल ये वाला जो टूर्नामेंट है यानी FEI जिसे कहते हैं, FEI जो विश्व कप है, ये पहली बार हो रहा है मिडल ईस्ट में। अभी तक मिडल ईस्ट में इसका आयोजन नहीं किया गया था, तो सऊदी अरेबिया पहली बार करेगा। सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहीं पर 2024 में, ठीक अगले साल अप्रैल 2024 में यह आयोजित होगा विश्व कप का फाइनल। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको एक और बताया था टर्म कि पेरू से दर्जा छीना गया है आयोजन का दर्जा छीना गया है। किसका आयोजन का दर्जा छीना गया है? पेरू को अंडर 17, जो अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप होना था ना, फीफा वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी करने वाला था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, ठीक है, और फिर से बिडिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये यहीं से आप लिंक कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भिक्षुता मेला यानी PM नाम, इसका आयोजन कहां पर किया? तो इसका आयोजन अभी भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के उधमपुर में किया गया। कहां पर? राजस्थान के उधमपुर में किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एट उधमपुर अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है, उधमपुर राजस्थान में। भिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए यह शुरू किया गया है, PM नाम, ठीक है। PM नाम का फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो आप बता देना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। अब आया है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जयपुर इसकी कैपिटल है राजस्थान की। राजस्थान के CM है अशोक गहलोत और कलराज मिश्रा इसके करंट टाइम पर गवर्नर हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या दोस्तों देखो 33 थी, लेकिन अब 19 जिले और जुड़े, ठीक है, 2 जिले और इसी में से तोड़े गए, तो टोटल जिलों की संख्या 50 हो गई है, ठीक है। तो -2 और +19 करेंगे यहाँ पर, तो टोटल जिलों की संख्या 50 हो गई है। पुष्कर झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, पिछौला, फतेह सागर, ठीक है, ये सभी यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा, ये प्रमुख यहाँ पर लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश और गुजरात से। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जयपुर यानी पिंक सिटी इसकी कैपिटल है। आगे बात करते हैं राजकीय पशु की, ऊंट और चिंकारा है, राजकीय पक्षी गोंडावन और राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। दोस्तों SSC सीजल का टायर 1 टायर 2 के लिए GS स्पेशल बैच लाइव हो चुका है, आप सबको पता है। कल क्लासेस उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चली, और अब ये प्राइस जो डिस्काउंट था वो हटा लिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्राइसेस इसकी बढ़ने लगेंगे, और उसके बाद देखो मैंने सोचा है ना कि 20 अप्रैल से इसमें एडमिशन भी बंद कर दिया जाए। 20 अप्रैल तक ही इसमें एडमिशन होना है, और क्योंकि देखो ये बहुत ही कम टाइम का के लिए ये कोर्स है, बहुत ही कम टाइम में आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो लोग जुड़े वो शुरुआत से जुड़े, वरना ना जुड़े इसमें, ठीक है, क्योंकि जिससे वो बेहतर रिजल्ट स्कोर कर पाए। ऐसा ना हो कि वो लास्ट में मई में जुड़ते हैं, उसके बाद कहें कि जुलाई में हमको रिजल्ट चाहिए, कैसे हो। तो देखो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पर आपके लिए ये बैच लाया गया है टायर 1 टायर 2 के लिए। जो तो इसमें डिस्काउंट तो जो 100 रेट का एक्स्ट्रा दिया जा रहा था वो तो हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी आप अगर लेते हो तो 399 में ये प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, इसके बाद इसके भी प्राइस बढ़ जाएगी। 15 तारीख तक ये प्राइस रहेगी, और इसके बाद ये प्राइस बढ़ करके 499 हो जाएगी, और यहीं पर इसे ठप्प कर दिया जाएगा। 20 तारीख को एडमिशन बंद कर दिया जाएगा। ये मेरी प्लानिंग है, और जिसको इसको एनरोल करना है अभी अभी इसमें एनरोल कर सकता है। प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं, इसकी क्लास की टाइमिंग, शेड्यूल वगैरह सब कुछ जाकर के MCET ऐप पर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर दिया गया है। डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में यूपी के CM आदित्यनाथ योगी जी ने लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है आपके सामने, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड बाय CM योगी।
ओके, ये 2 दिवसीय था, 10 और 11 अप्रैल को आयोजित किया गया लखनऊ में। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, वन जीव संरक्षण को लेकर के, स्वच्छ ऊर्जा, इन सब से रिलेटेड चर्चाएं हुई यहाँ पर। साथ ही साथ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई कि यूपी सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे डीजल और पेट्रोल वाहन ये सड़क से हटाए जाएं और इसके लिए स्क्रैपिंग नीति लागू की जाए। तो स्क्रैपिंग नीति से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो मैं उसको अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ये प्लान कर रही है यूपी गवर्नमेंट, ठीक। यूपी के बारे में देख लो, उत्तर प्रदेश ये रहा उम्मीदों का प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाकी चीजें तो यूपी से रिलेटेड मैं आपको कई बार बताया हुआ हूं, तो इनको आप देख ही सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नीलेश सांबरे को दोस्तों मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप द प्रिंट का आर्टिकल देख पाएंगे, नीलेश सांबरे ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न 2023 बाई मराठा एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एंड गाइडेंस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र स्टेट। ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट में, मुंबई में, नासिक में इनको बेसिकली सम्मानित किया गया है, क्योंकि नासिक में मराठा उद्यमी सम्मेलन अभी आयोजित किया गया था, उसी टाइम पर इनको सम्मानित किया गया। नीलेश भगवान सांबरे ये जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक हैं और ये अप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अप्पा जी को सम्मानित किया गया, ठीक है, मराठा उद्योग रत्न से। इनकी जो ये संस्था है ये पिछले 14 वर्षों से एजुकेशन, मेडिकल और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर ये प्रोवाइड कर रही है, इसके कुछ मौके, कुछ चीजें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, मतलब एनजीओ के रूप में काम कर रही है। अगला, हाल ही में किस देश ने ताइवान के पास लाइव फायर अभ्यास किया? तो लाइव फायर अभ्यास जो है ताइवान के पास किया है चाइना ने। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल करके सामने आई है। अभी हुआ क्या कि जो ताइवान की प्रेसिडेंट है वो चली गई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने एक अचानक से विजिट को लेकर, तो ये वहां पहुंच गई। तो अब इसको देख करके चाइना हो गया खफा कि बार बार अमेरिका के पास क्यों जा रहे हो, आप तो हमारे पार्ट होने वाले हो। यहां पर चाइना ने इसके आसपास में अभ्यास शुरू कर दिया और बहुत ही हैवी अभ्यास शुरू कर दिया। यहां तक कि ताइवान का जो नेशनल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बताया कि ताइवान के आसपास 70 चीनी विमान और 11 नौसैनिक जहाज देखे गए हैं। अब क्या उम्मीद लगाया जाए कि यहां से फिर से युद्ध होने वाला है? देखो, अगर युद्ध होगा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं होने वाला है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, हो सकता है, लेकिन अगर होगा भी, करना भी चाहेगा चाइना, तो चाइना के लिए ये परफेक्ट मौका होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो हथियार का जो बेड़ा है ना वो बहुत कम हुआ है इस टाइम पर। अमेरिका ने इतने हथियार दिए हैं यूक्रेन को कि अभी वो थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो अभी उसके पास इतना ज्यादा जखीरा है नहीं कि वो ताइवान के पास दे पाए और ताइवान चाइना का मुकाबला कर सके, ठीक है। तो ऐसे समय में, ऐसी कंडीशन में तो चाइना के लिए तो बेस्ट मौका है, अगर चाइना के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। ताइवान की तरफ से देखा जाए तो ताइवान देखो, तसाई इंग वेन जो है अभी तो यूएसए में गई ही हैं, देखते हैं वहां पर क्या कुछ होता है, ठीक है। तो फिलहाल चाइना ने ताइवान के पास लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया हुआ है। ये थी हमारी आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर 10 ही क्वेश्चन बताते हैं, तो क्या फायदा, बहुत सारे चैनल है 15-15 क्वेश्चन बताते हैं, 12 क्वेश्चन बताता है कोई। तो देखो, 10 क्वेश्चन में भी जब मैं 100% भिड़ा देता हूं आपका क्वेश्चन एग्जाम में, तो आपको 15, 12, 50 क्वेश्चन पर डे पढ़ने का क्या मतलब है? आपको अखबार थोड़ी ना पढ़ना है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ यहाँ पर कवर कराया जाता है, और आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको फालतू के क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जो पढ़िए परफेक्ट पढ़िए। 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक दिन से 10 क्वेश्चन मतलब एक महीने का 300 क्वेश्चन। 300 क्वेश्चन करंट अफेयर का इनफ है एक महीने से, ठीक है ना। मतलब आप 12 महीने का लोगे तो 3600 क्वेश्चन हो जाता है, इससे बाहर आएगा क्या, ठीक है। तो आप केवल इंपॉर्टेंट देखो और जो भी रिलेटेड पॉइंट बताए जाते हैं उनको कवर किया करो। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि केवल 10 क्वेश्चन है, केवल नहीं है, ये 10 क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, तो सीजीएल का बैच जो है इसको अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसको एनरोल कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट दिया गया है और क्या क्या कुछ मिलने वाला है ये आप वहां पर जाकर चेक कर पाएंगे। कल मैंने पूछा था आयुष मंत्रालय में वाई का मतलब, तो ये होता है योग चिकित्सा। और कौन सा सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? वरुण और शांति, शांति नहीं, ये शक्ति है,
शक्ति है, ठीक है, वरुण, गरुड़, शक्ति, फ्रिंजेक्स, ये सभी अभ्यास जो होते हैं भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। क्लियर है? चलिए आज आपको क्या बताना है, कौन सा इकलौता नेशनल पार्क है जहां चीते पाए जाते हैं भारत में, बता दो जल्दी से कमेंट करके। आईपीएल टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप किस उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिया जाता है, ये भी बता दीजिए, ठीक है। और क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप वहीं पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।